नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहानवापतये नमः। बस इसको स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लूं। तो हम लोग चैप्टर 7 कर रहे थे जो कि बीच में विराम हो गया। और महाप्रभु से बात करते करते ही प्रकाशानंद सरस्वती जी बात कर रहे थे, उसके बीच में ही हमने इसको पॉज कर दिया था। तो आज हम फिर से उनकी जो अद्भुत वार्तालाप है उसको हम लोग शुरू करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं आदि लीला के 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पहले हमने महाप्रभु के तत्व के बारे में पढ़ा। महाप्रभु कौन है, महाप्रभु के आने का क्या अभिप्राय था, क्यों, क्या एक्सटर्नल रीजन थे, आंतरिक कारण बाह्य कारण, सारे कारण हमने पढ़े। उसके बाद फिर हमने पढ़ा नित्यानंद प्रभु के बारे में पूरा व्याख्यान पढ़ा, फिर अद्वैत आचार्य जी के बारे में पूरा व्याख्यान पढ़ा। और उसके बाद अब ये जो अध्याय है वो है महाप्रभु ही कैसे 5 रूपों में, यानी कि पंच तत्व जो हैं उनके बारे में है, तो एज अ कंप्लीट होल। और पहले हमने पंचतत्व के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ कविराज गोस्वामी ने बताया कि किस प्रकार से महाप्रभु ने संन्यास लिया था प्रचार के उद्देश्य से। और जब वो गए, मतलब उन्होंने टाइमिंग कविराज गोस्वामी ने वो वाली बताई है जिस समय महाप्रभु काशी गए हैं, वाराणसी गए हैं। और वहां पर उन्हें उनकी बड़ी जो मायावादी सन्यासी थे वो बड़े निंदा करते थे कि अरे ये बहुत विख्यात, हमने सुना है निमाई पंडित पहले हुआ करता था, बड़ा विख्यात है, और अब ये सन्यासी बन गया है और उसने सन्यास भी कहाँ लिया, शंकर संप्रदाय में सन्यास लिया है। मगर देखो इसके रंग ढंग, ये तो बस नाश्ता गाता रहता है और हमारे पास आकर ना तो वेदांत पे कोई चर्चा करता है। तो इस प्रकार की निंदा वो कर रहे थे महाप्रभु के विषय में। और जब ये निंदा सुनी भक्तों ने, स्पेसिफिकली तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य जी ने, और तो उनके बड़ा दुख हुआ, मगर महाप्रभु ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और महाप्रभु ने एक हम्बल जैसे डिवोटी को अपने निंदा पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ये आदर्श स्थापित करते हुए महाप्रभु रहे वहां पर। मगर उसके बाद फिर भक्तों को तो बहुत बुरा लग ही रहा था, और महाप्रभु भी चाहते थे मायावादियों का उद्धार करना और उन्हें बताना कि कैसे उनकी फिलॉसफी, उनके उनके दर्शन में क्या गड़बड़ है, कैसे उन्हें वैष्णवता के पास लेकर आया जाए। इस उद्देश्य से महाप्रभु फिर एक ब्राह्मण को उन्होंने प्रेरित किया, जो ब्राह्मण आके बोलता है कि महाप्रभु मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। तो वहां पर ऐसे संभाषण शुरू हो जाता है। प्रकाशानंद सरस्वती जी और बाकी बहुत सारे मायावादी सन्यासी बैठे होते हैं, तो महाप्रभु आते हैं और वो उनको प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उन्हें प्रणाम करते हैं सबको। और उसके बाद अपने चरण धोकर वहीं पर ही बैठ जाते हैं और फिर अपना ऐसा प्रकाश, दिव्य प्रकाश अपने शरीर से निकालते हैं। तो सब एकदम दंग रह जाते हैं और उनको प्रकाशानंद सरस्वती जी उनको हाथ पकड़ के ऊपर बिठाते हैं, बोलते हैं कि आप तो साक्षात नारायण जैसी आपकी आभा है। और आप हमें, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और आप हमारे साथ बैठिए, आप केशव भारती जी के शिष्य हैं, उनसे आपने संन्यास लिया है, आप तो हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं। बस अब हमारा एक ही प्रश्न आपसे ये है कि आप हमसे वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों वेदांत पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि सन्यासी का धर्म तो वेदांत पर चर्चा करना होता है। और हम देखते हैं कि भाविक भावुक
व्यक्ति की तरह आप इधर उधर नृत्य और गायन करते रहते हैं, तो क्या ये सन्यासी को शोभा देता है? क्या आपको वेदांत पर चर्चा करना अच्छा नहीं लगता, या क्या बात है? वाई यू अवॉइडिंग अस? तो अब जो है यहाँ तक का हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब महाप्रभु जब मिलेंगे, प्रकाशन सरस्वती टॉक्स अबाउट, हाँ, तो अभी हम आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि अब महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं। तो जो महाप्रभु का उत्तर है, जब महाप्रभु उत्तर देंगे तो महाप्रभु संक्षेप में बात यह है कि महाप्रभु उन्हें बताएंगे कि नाम की महिमा क्या है, कि तुम वेदांत की फिलॉसफी में लगे हुए हो। तो, और उनको इनडायरेक्टली बोलेंगे कि तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें तो वेदांत पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तुम अधिकारी नहीं हो वेदांत पढ़ने के। और कलयुग के का जो जीव है वो प्राय ऐसा ही है, वेदांत पढ़ने का अधिकार, क्योंकि इतना सूक्ष्म बुद्धि नहीं है अधिकतर जनसंख्या की, क्योंकि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में हर कोई जो है शूद्र के समान ही है। ब्राह्मण बहुत ही कम रह गए हैं। कोई हो सकता है somebody कैन बी वेरी नॉलेजेबल, बट हैविंग सम मटेरियल नॉलेज डज नॉट मेक यू अधिकारी ऑफ वेदांत, क्योंकि वेदांत पढ़ने के लिए केवल नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छी बुद्धि होनी चाहिए तो वेदांत पढ़ सकता है। वेदांत पढ़ने के लिए अधिकार है कि सबसे पहले उसकी सत्व में स्थित होना चाहिए व्यक्ति, अभिमानी नहीं होना चाहिए, सत्व में स्थित होते हुए भी अभिमान नहीं होना चाहिए, उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो ये इतने जो गुण चाहिए हैं वेदांत पढ़ने के लिए, ये अभी हम देखते हैं कि नॉलेजेबल तो बहुत लोग होते हैं मगर वो फिर ऐंठ आ जाती है उनमें। तो बहुत सारे जो गुण चाहिए हैं वेदांत पढ़ने के लिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ब्राह्मणत्व होना चाहिए, ये सब बातें अब रह नहीं गई हैं। तो इस तो कलयुग की आने वाली जनसंख्या को संबोधित एक तरीके से इंगित करते हुए महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जी को बताएंगे कि किस तरीके से तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, और समझो कि हरे राम जो ले रहा है वो स्वयं, ये कंक्लूजन है शास्त्रों का कि जो हरिनाम ले रहा है इसका मतलब उसने पिछले जन्मों में अपने आप सारे वेद पढ़ ही लिए हैं। दैट्स वाई ही हैज दैट कन्विक्शन कि हरिनाम ही सब कुछ है। नहीं तो ऐसी कन्विक्शन आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि हरिनाम से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। हरिनाम सबसे बड़ी तपस्या है, हरिनाम सबसे बड़ा वेद का पाठ है, हरिनाम सबसे बड़ी क्रिया है, हरिनाम से ऊपर कुछ नहीं है, हरिनाम से मोक्ष, भुक्ति, भगवान का प्रेम, जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ लाभ हो सकता है। ये बात को सिद्ध करेंगे अब महाप्रभु। और उसके बाद जब महाप्रभु ये बताएंगे तो ये लोग सब कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, नाम ही सब कुछ है। मगर उसके बाद पूछेंगे कि भाई आपकी बात तो हम समझ गए कि नाम ही सब कुछ है, मगर आप हमें ये बताइए कि वेदांत पढ़ने में क्या दिक्कत है? भाई नाम भी कोई ले ले, नाम तो ले लेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं तो नाम, हम नाम की महिमा जानते हैं और हम नाम को, हम ठीक है, आप कह रहे हैं हम उसको सर्वोपरि मानते हैं आपकी बात को। मगर आप हमें ये बताइए कि आप हमसे संभाषण क्यों नहीं करते, वेदांत पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर महाप्रभु, वेदांत पढ़ने में तो कोई समस्या नहीं है, महाप्रभु बताएंगे कि वेदांत पढ़ने में समस्या नहीं है, समस्या कहाँ है? वेदांत को शंकराचार्य जी के भाष्य से पढ़ने में गड़बड़ है। क्यों? इसमें शंकराचार्य से कोई आपत्ति नहीं है, जबकि महाप्रभु स्वयं ही बताएंगे कि शंकराचार्य जी का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान ने ऐसा आदेश दिया था। हम पढ़ेंगे ये बात कैसे आएगी, कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। मगर शंकराचार्य जी ने एक मायावाद दर्शन के द्वारा वेदांत को पढ़ना सिखाया है, जो कि एक नास्तिक वाद है, बहुत ही अधिक एक एक्सट्रीम लेवल का नास्तिकवाद है। तो अगर वेदांत को पढ़ना है तो वैष्णव कमेंट्री से पढ़िए, वैष्णव तरीके से पढ़िए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, भगवान के बारे में ज्ञान हो, ना कि हम भगवान से विमुख हो जाएं। जिस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती जी और बाकी मायावादी सन्यासी वेदांत पढ़ रहे थे शंकर भाष्य के साथ, उससे जीव का लाभ नहीं होता बल्कि जीव की दुर्गति हो जाती है। ये बात जब वो पूरा सिद्ध करते हैं महाप्रभु, तब फिर मायावादी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर ये अध्याय हमारा कंक्लूड होगा। मगर इस अध्याय में अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कोर फिलॉसफी भी आएगी, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा, मैंने कहा था कि हम थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि यहाँ पर मायावाद का खंडन है जो कि हर भक्त को जानना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमारे आचार्यों ने
अभी नहीं, केवल हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ही नहीं, पूरा मध्वाचार्य जी ने भी, पूरा मध्व संप्रदाय, पूरा रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है, और जो निम्बार्क संप्रदाय, सबके आचार्यों ने, सब वैष्णव आचार्य, चारों संप्रदायों ने इस बात को बहुत ज्यादा सिद्ध करने के लिए अपनी कमेंट्रीज में बहुत बहुत डिटेल्स डाली है कि मायावाद का खंडन किया है। क्योंकि उस समय शंकराचार्य जी ने मायावाद फैलाया था, तो उसका खंडन करते हुए, और अब आप जब पढ़ेंगे मायावाद तो अब आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम में से भी किसी के हृदय में, या हमारी जो कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मगर एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे सबके क्लियर। हमने भगवत गीता पढ़ी है माता जी, हमने भागवत भी पढ़ी है, हम नाम भी जप करते हैं, हमने बहुत डिवोटी से सुना है, इतने सालों से हम सुन रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा मायावाद का दर्शन अभी भी अटका हुआ है अंदर। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैतन्य चरितामृत के इस पोर्शन को, जहाँ फिलॉसफी आए। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत इसका, क्योंकि प्रभुपाद जी तो शून्यवाद उनके तो प्रणाम मंत्र में ही है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण, है ना। तो महाराज प्रभुपाद जी ने तो जगह जगह खंडन किया है, भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर प्रभुपाद जी ने किया है। मतलब कौन से आचार्य ने, कौन सा वैष्णव आचार्य किस संप्रदाय का है जो हम जिनका नाम ले ले कि जिन्होंने मायावाद के पीछे खंडन करने में अपना टाइम ना लगाया हो। तो हम भी अब देखेंगे कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये वाली फिलॉसफी में हमारा क्या, कहीं अगर कुछ अटका हुआ है अभी भी हमारी समझ में, उसको धुलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक वो नहीं धुलेगा तब तक शुद्ध प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना करेक्ट संबंध ज्ञान के ना तो करेक्ट अभिधेय हो सकता है और ना ही करेक्ट प्रयोजन मिल सकता है। यानी कि विदाउट हैविंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर रिलेशनशिप, नीदर कैन वी फॉलो द प्रॉपर पाथ, नॉर कैन वी अचीव द राइट गोल। इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये हम नहीं बोलेंगे कि भाई इतनी फिलॉसफी हम क्यों पढ़ें, हम तो हरिनाम जपते ही हैं, महाप्रभु ने तो अल्टीमेटली हरिनाम जपने के लिए कहा है। तो ये दिस विल बी अवर, ये हमारी क्या कहते हैं, हमारी बेवकूफ़ी होगी और हमारा आलस होगा, जिसकी वजह से फिर हमारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी। तो चलिए इसको अब हम लेते हैं। यस, we reply share, we have to start with this। चलिए जी, प्रकाशानंद सरस्वती जी टॉक्स अबाउट, ओहो सॉरी, स्विच गड़बड़ हो गया। हम्म, सॉरी 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 सॉरी। श्री चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइज टू प्रकाशानंद सरस्वती जी। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में? हाँ जी माता जी। तो महाप्रभु अब रिप्लाई कर रहे हैं प्रकाशानंद जी को कि भाई क्या क्वेश्चन, क्या है महाप्रभु, क्या पूछा है कि भाई आप एक सन्यासी होके आप क्यों नहीं वेदांत का पाठ करते और हमसे संभाषण करते, क्यों आप भावुक लोगों की तरह नाच गाने में लगे हुए हो? ये क्वेश्चन है प्रकाशानंद सरस्वती जी का। अब महाप्रभु का रिप्लाई पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु replied to Prakashanand Saraswati, My dear sir, kindly hear the reason। रीजन ये है, महाप्रभु कह रहे हैं रीजन ये है, माई स्पिरिचुअल मास्टर कंसिडर्ड मी अ फूल एंड देयरफॉर ही चेस्टाइज्ड मी। You are a fool, he said. You are not qualified to study Vedanta philosophy, and therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras or Vedic hymns। अरे तू क्या करेगा मूर्ख, वेद पढ़ के वेदों का जो सार है हरि नाम है उसको तू जप ले। तुझे कोई ज्ञान नहीं है, तू वेदांत पढ़ने का अधिकारी नहीं है, ऐसा मेरे गुरु ने बोला। इसीलिए तो महाप्रभु एक बड़े हम्बल तरीके से बोल रहे हैं, अपने ऊपर लेके बोल रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे पंजाबी में क्या बोलते हैं, कहना तीनों ते सुनाना नूनू। मतलब अगर आपको क्या कैसे बोलेंगे हिंदी में, कि अगर सास को जो है अपनी बहू को कुछ डांटना है, कुछ सुनाना है, तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि कैसे, कि अरे ये देखो अभी तक घर की सफाई नहीं हुई,
अपनी बेटी को बोलेगी देख तूने अभी तक सफाई नहीं की। वो एक्चुअल में किसको बोलना चाह रही है? बहू को बोलना चाह रही है। तो बिल्कुल वैसे ही है महाप्रभु जो है, परोक्षवाद इसको कहते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं उनको बोलने के बजाय कि प्रकाशानंद सरस्वती जी आप यू आर अ फूल एंड यू हैव नो राइट टू स्टडी वेदांत फिलोसफी। वो अपने ऊपर लेके कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे कहा। और क्या बोला गुरु ने? सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन कैन ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। Indeed, simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of the Lord. कि in this age of Kali, there is no religious principle other than chanting the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. तो मेरे गुरु ने बोला कि भैया वेदों का सार है हरि नाम, और हरि नाम जप करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और सभी धर्मों का जो निचोड़ है वो ये है, और कली काल में इसके अलावा कोई भी और धर्म नहीं है। After describing the potency of the Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me another verse advising me to always keep it within my throat. अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई और क्या मंत्र बताया और क्या चीजें बताई। तो सारे महाप्रभु एक इंगित करेंगे। मतलब बताना तो उन्हीं को ही चाहते हैं कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या, तुम्हें वेदांत आएगा और तुम जो है भगवान के सामने खड़े हो कि तुम बड़े वेदांत की बातें कर रहे हो, मैं खुद ही भगवान हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम गधे हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो बताना तो ये ऐसे चाह रहे हैं, मगर महाप्रभु अपने गुरु का वो लेकर कर रहे हैं एज अ डिसाइपल, कि मैंने अपने गुरु से ये सीखा है तो इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो पहली बात तो महाप्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे भगवान भी क्यों ना हो, उसे गुरु की आवश्यकता है। इस बात को महाप्रभु सिद्ध करना चाह रहे हैं कि चाहे भगवान भी क्यों ना हो, अगर वो गुरु के अधीन होके भगवान नहीं चलेगा तो वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु के, और दूसरी बात, गुरु का वो शिष्य जिसको गुरु की डांट पड़ जाए, उसे समझना चाहिए कि हाँ गुरु ने मुझे अपना माना है। क्योंकि देखिए टेक्स्ट 72 में क्या बोला कि माई कंसिडर्ड, माई डियर सर काइंडली हियर द रीजन, माई स्पिरिचुअल मास्टर कंसिडर्ड मी अ फूल एंड देयरफॉर ही चस्टाइज्ड मी। यू आर अ फूल ही सेड, मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तू मूर्ख है। तो हमारे गुरु ऐसे बोल दें कि हम तो जाते थे गुरु महाराज के पास, तो ज्यादातर भक्त लोग यही सोचते हैं कि गुरु महाराज बोलेंगे हाँ जी आप कैसे हो, है ना, गुरु महाराज ऐसे ही बोल रहे हैं ना जी आप कैसे हैं, हाउ कैन आई सर्व यू। गुरु महाराज एक्सट्रीमली हम्बल, गुरु गुरु हैं, और गुरु महाराज बोलते थे हाउ हाउ कैन आई सर्व यू। तो मगर जो जो फिर कुछ साल हो जाते थे ना, जब गुरु महाराज को लगता था कि हाँ अब ये पक्का शिष्य बन गया है, तो उसको डांट लगा देते, ये तो क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ये ऐसे नहीं करते, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ऐसे नहीं होता ये काम। तो ये भी बात है कि जब गुरु से डांट पड़े तो उसको कैसे लेना चाहिए। शिष्य महाप्रभु जैसा निमाई पंडित, जो कि विख्यात थे, निमाई पंडित पूरे नवद्वीप में, उस समय के सारे जितने स्कॉलर्स रहते थे नवद्वीप में रहते थे, और उन सभी में उन स्कॉलर्स के भी ये किंग थे, ही वॉज अ किंग ऑफ स्कॉलर्स। इसीलिए तो ये प्रकाशानंद सरस्वती जी वगैरह इनको क्यों इतना चस्टाइज कर रहे हैं कि ऐसा कर रहा है हमारे संप्रदाय का, क्योंकि पहले से इनको पता था कि ये तो निमाई बड़ा फेमस था, और अब ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बिकॉज महाप्रभु वॉज वेरी फेमस। तो निमाई जैसा, हम मतलब हम कितने भी महान, कितने भी अपने आप को समझे कि हम कितने बड़े चढ़े हैं, हमारे हमें बहुत ज्ञान है, मगर फिर भी गुरु के सामने विनम्र रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, इनमें क्या वो है, क्या स्पेशल है कि ये मुझे मूर्ख बोलेंगे, है ना। देखो मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, सब जगह मेरा डंका है कि मैं कितना दिमाग मेरा बहुत, आई एम सो नॉलेजेबल। मगर महाप्रभु एक आदर्श शिष्य को कैसा होना चाहिए। और पहली बात तो कि भगवान भी हो तो भी शिष्यता स्वीकार करनी, गुरु की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो हमें रेक्टिफाई करके सीधे मार्ग पे दोबारा खींच के ले आएंगे। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि, या जिन धर्मों में ऐसा है कि आपको प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो गलत है।
क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु ही सामने से हमको चेस्टाइज करते हैं, हमें गाली तो सामने से बैठ के दे सकते हैं ना, कि तू क्या कर रहा है। ऐसे नहीं करते हैं ये, ऐसे करते हैं। ना तो भगवान बोल सकते हैं, ना कोई किताब बोल सकती है, और ना ही कोई जिसको हमने अपने मन से गुरु मान लिया, कि पुराने संतों में से किसी को अपने गुरु मान लिया है ना। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता हर किसी को है, जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसको प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि किस तरीके से महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं महाप्रभु। कि अगर कोई मायावादी है तो जनरली अब हम क्या होते हैं, क्यों मायावादी रास्कल प्रभुपाद जी की वर्ड्स बोलने लग जाते हैं टीचिंग में डिवोटीज। तो ऐसे नहीं करना है ना, कि दीज मायावादीज और रास्कल्स। हर एक हाउ हम्बल महाप्रभु इज। महाप्रभु जो प्रचार कर रहे हैं तो ऐसे नहीं गुरु टाइप अपनी शो नहीं कर रहे कि मैं, यू लिसन टू मी, बल्कि ही इज टेकिंग अ हम्बल पोजीशन एंड देन प्रीचिंग। तो बहुत सारी चीजें महाप्रभु के आचरण से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि महाप्रभु जो बोल रहे हैं कि आप वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, और आपको केवल हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम ही सभी वेदों का सार है। इस बारे में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। मैंने जगह जगह, वैसे तो आप लोग अपने फ्री टाइम में प्लीज सारे ही श्लोक की कमेंट्री प्रभुपाद जी की आपको पढ़नी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। मगर जहाँ क्लास में जो जो हो सकता है इंपॉर्टेंट चीजें मैं कुछ कुछ हाईलाइट कर दूंगी, एंड इवेंचुअली दैट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद जी का थॉट, लाइन ऑफ थॉट क्या है, एंड उसी में हम उसी लाइन ऑफ थॉट के अनुसार ही हम आगे चले इसके लिए। हाँ जी। तो प्रभुपाद जी पढ़ शुरू करते हैं ये बता के कि सबसे पहले कि गुरु की जो इम्पोर्टेंस है, कि गुरु लेना, गुरु धारण करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये बताते हैं। और उसके बाद फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लास्ट में हम देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हियर confirms this by saying that since his spiritual master ordered him only to chant the holy name, he always chanted the Hare Krishna Mahamantra according to his direction। मतलब अपने गुरु के बताए गए तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं महाप्रभु। जैसे महाप्रभु के गुरु जी ने बताया कि भैया नाम ऐसे जपना है, उसी उसी तरीके से नाम जपना चाहिए। ये बात को पहले प्रभुपाद जी सिद्ध करते हुए उसके बाद बता रहे हैं कि बहुत अच्छा पर्पट है कि कैसे यही सब जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर अभी मैं उस बात पर आ रही हूँ कि वेदांत पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। यहाँ पढ़ते हैं। इसको कोई वॉलेंटियर करेगा पढ़ने के लिए? वन हु इज अनफिट टू चैंट द होली नेम। अगर आपकी स्क्रीन पे क्लियर आ रहा नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। आ रहे हैं। पढ़िए इंद्रजीत प्रभु जी, आप भी पढ़ दीजिए। One who is unfit to chant the holy name of Krishna but thinks that the holy name is different from Krishna and thus takes shelter of Vedanta study in order to understand him must be considered a number one fool, as confirmed by Chaitanya Mahaprabhu by his personal behavior. And philosophical speculators who want to make Vedanta philosophy an academic career are also considered to be within the material energy. A person who always chants the holy name of the Lord, however, is already beyond the ocean of nations, and thus even a person born in a low family who engages in chanting the holy name of the Lord is considered to be beyond the study of Vedanta philosophy. क्यों ऐसा है कि वाई इज ही कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्टडी ऑफ वेदांत फिलोसफी? वाई? Because this is the essence of Vedanta philosophy. यस, बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ वेदेश टू सर्वेर अहम एव वेद्यो। भगवान बोलते हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जानना है, और जो ये जान गया है कि ये श्री कृष्ण ही और इनका नाम और ये अभिन्न है, तो इसका मतलब वो श्री कृष्ण को पूरी तरीके से जान चुका है। हाँ, अब ये तो बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब कि जो केवल एकेडमिक चीज से कर रहा है, प्रभुपाद जी ने बताया कि somebody who is taking shelter of वेदांत स्टडी, अगर पढ़ता तो खूब है, ज्ञान तो बहुत अर्जित कर रहा है, मगर जिसको यही नहीं पता कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम अभिन्न में भेद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें नंबर वन फूल मानना चाहिए। ही थिंक्स द होली नेम इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण।
एंड ही टेक शेल्टर ऑफ द वेदांत स्टडी, कि भाई मैं तो अपने आप अंडरस्टैंड कर लूंगा भगवान को, मगर वेद पढ़ के करूंगा, नाम से नहीं अंडरस्टैंड करूंगा भगवान को, वेद से करूंगा। तो ऐसा नंबर वन फूल है वो। अच्छा, उसके तो एक तो अब दो एक्सट्रीम समझिएगा। एक एक्सट्रीम जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम इधर और इधर, पेंडुलम इधर जा रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम पर। तो ये वो वाले लोग हैं जो भगवान को केवल फिलॉसफी पढ़ के समझना चाहते हैं, भगवान के नाम से उनकी सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है। बस हम समझेंगे अपने दिमाग से, क्योंकि हम बड़े महान हैं, है ना, हम वेद पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत के स्कॉलर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, हम वेद पाठी हैं, जो भी है। एक तो ये लोग हैं। और बिल्कुल उसके एक्सट्रीम साइड पर वो लोग हैं जो बोलेंगे अरे हम तो वेद पढ़ना तो सब ज्ञानियों का काम है, भक्त हैं हम क्यों वेद पढ़ें। तो दूसरी साइड वाले बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाले भी लोग हैं ऐसे। तो उनके बारे में भी प्रभुपाद जी बोलेंगे, देखिए क्या। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज वर्सेस, क्योंकि ऊपर दो वर्सेस हैं, जैसे एक ये वर्स है, ऋग्वेदो तथा यजुर्वेद सामवेदो अपि अथर्वण अधितास्तेन येनोक्तम हरिर इत्य अक्षर द्वयम। अ पर्सन हु चैंट्स द टू सिलेबल्स हरि, जिसने हरि इति अक्षर द्वयम, यानी कि इन दो अक्षरों का उच्चारण जो करता है हरि शब्द का, हैज ऑलरेडी स्टडीड द फोर वेद, उसने चारों वेद पढ़ लिए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज वर्सेस, जो ऊपर ऐसे वर्स हैं, ऐसे श्लोकों का के बिहाफ पर क्या कहते हैं कुछ लोग, यस बिल्कुल। Taking advantage of these verses, there are some Sahajiyas who, taking everything very cheaply, consider themselves elevated Vaishnavas but do not care even to touch the Vedanta Sutra or Vedanta philosophy. A real Vaishnava should, however, study Vedanta philosophy, but if after studying Vedanta one does not adopt the chanting of the holy name of the Lord, he is no better than a Mayavadi. Therefore, one should not be a Mayavadi, yet one should not be unaware of the subject matter of Vedanta philosophy. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu exhibited his knowledge of Vedanta in his discourses with Prakashanand Saraswati. Thus, it is to be understood that a Vaishnava should be completely conversant with Vedanta philosophy. Yet, he should not think that studying Vedanta is all in all, and therefore be unattached to the chanting of the holy name. A devotee must know the importance of simultaneously understanding Vedanta philosophy and chanting the holy हाँ name. जी, याद रखेंगे तुम जी। ये कंक्लूजन, अ डिवोटी मस्ट नो कि साइमल्टेनियसली ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है और भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। क्यों? जब अब कोई इसमें बोल सकते हैं मगर भगवान का नाम लेने से तो सारा ज्ञान खुद ही प्रकाशित हो जाता है, बिल्कुल सही है। मगर आप तब तक शुद्ध नाम ले ही नहीं पाएंगे, उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो उस लेवल का नाम है, जब तक आपका संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है। और वो संबंध ज्ञान ज्ञान नहीं क्लियर होगा जब तक आप वेदांत को नहीं पढ़ेंगे। अब हम तो वेदांत नहीं पढ़ते हैं, मगर हम क्या पढ़ते हैं इंस्टेड? हम में से कोई तो वेदांत नहीं पढ़ता। हम पढ़ते क्या है? वेदांत सूत्र का भाष्य, वेदांत सूत्र की कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम, जिसके लिए हमें एवरी डे पढ़ना होता है। हमारे प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया है, एवरीडे भागवत पढ़नी है। तो हम रोज वेदांत सूत्र ही पढ़ रहे होते हैं। अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हम वेदांत सूत्र ही पढ़ रहे हैं। और अगर किसी भक्त को और भी रुचि है तो हमारे शास्त्र, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने वेदांत सूत्र पे ही टीका लिखी भी हुई है डायरेक्टली, जैसे हमारे यहाँ की गोविंद भाष्य है, ऐसे ही अलग चारों संप्रदायों की अपनी अपनी टीका है, उसे भी पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। मगर अगर कोई भक्त बोलता है कि नहीं मुझे उतने लेवल तक स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मुझे एसेंस बता दीजिए, तो वो भागवत पढ़ ले। तो वेदांत का जो एसेंस है वो भागवत के अंदर अपने आप कवर्ड है। तो दोनों चीजें करनी है। वी शुड हैव द, जो भक्ति पूर्वक भक्ति को सपोर्ट करने वाला ज्ञान है वो अर्जन करना जरूरी है। एट द सेम टाइम हमारा नाम जप भी होना चाहिए। दोनों साइमल्टेनियस इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। If by studying Vedanta one becomes an impersonalist, he has not been able to study Vedanta. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, मगर जब आप उनसे पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो इस एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। और एक हमारे यहाँ पे के प्रभुपाद जी की कृपा से जिसको जिसको बच्चे बच्चे को पूछ लो इस कौन में कौन भगवान है ना, कि क्लियर कट आंसर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हर कोई उनके नीचे है। मगर वेदांत पढ़ने के बाद तुम इतना कंफ्यूज हो, ये भी भगवान है, ब्रह्म भगवान है, ये है वो है, सब कुछ ब्रह्म है या क्या है,
कुछ पता ही नहीं है, सब गोलमोल हो गया, देन ही हैज नॉट अंडरस्टूड द वेदांत। सो प्रभुपाद जी ये बोल रहे, हाँ जी, द अल्टीमेट एंड ऑफ नॉलेज इज नॉलेज, यहाँ पढ़िएगा गुरु जी। The ultimate end of knowledge is knowledge of Krishna, who is identical with his holy name. Chief Vaishnavas, Sahajias, do not care to study the Vedanta philosophy as commented upon by the four Acharyas. In the Gaudiya Sampradaya, there is a Vedanta commentary called the Govind Bhashya, but the Sahajias consider such commentaries to be untouchable philosophical speculation, and they consider the Acharyas to be mixed devotees. Thus, they clear their way to hell. तो जो सहजिया हैं, ये सहजिया कौन होते हैं? जो दिखने में भक्त के जैसे होते हैं, भक्तों के जैसे होते हैं, मगर फिलॉसफी को प्रॉपरली हम पहले कर चुके हैं कि जो सहजियाइज्म क्या है या सहजिया क्या है। बहुत सारे अपा संप्रदाय हैं, बहुत सारे सहजिया ऐसे हैं जो चीप वैष्णव हैं। दे शो दे आर वैष्णव बट दे डोंट फॉलो द वैष्णव फिलॉसफी। दे मे इवन बी चैंटिंग द होली नेम, दे मे इवन लुक लाइक दे आर चैंटिंग, बट दे आर but they don't follow the philosophical principles properly, and ऐसा दिखाते हैं कि दे हैव ऑलरेडी गॉट कृष्णा, मतलब वो तो बहुत ही पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सहजिया तो फिलोसफी गोविंद भाष्य को टच भी नहीं करते, ये कह के कि अरे ये तो ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं करनी चाहिए। समझे आप? क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि शुद्ध भक्ति वो होती है जिसमें ज्ञान का और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं जी हमें ज्ञान व्यान मत सुनाओ, ये वेदांत फिलॉसफी का ज्ञान हमें मत दो, क्योंकि हमारी भक्ति जो मिक्स्ड हो जाएगी। और तुम, क्योंकि ये सब वैष्णव आचार्य जो हैं वो सब मिक्स्ड डिवोटी हैं, ऐसा उनका मानना है। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे वो सहजियाज होते हैं। तो इसलिए अब इससे प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया कि भक्त को दोनों चीजों को, ज्ञान भी जरूरी है जो भक्ति को सपोर्ट करने वाला है, और नाम जप भी जरूरी है। दोनों के मिश्रण से जो है फिर इस तरीके से भक्त को लाभ मिलेगा आगे चलने के लिए। तो अब हम दादाजी, जो वापस। सहजिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अभी तक तो मैं इन टाइप्स को तो समझता हूँ, जो एक बार आपने एक्सप्लेन किया था, जो राधा भाव में होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल बने होते हैं, जी 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 कभी जी कभी दिख जाते हैं हमको। जी जी जी। बट जो बाकी के टाइप्स हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं, वैसे डिवोटी हैं, और हो सकता है धोती कुर्ता या हाँ हाँ। कश्मीरी ड्रेस प्रभु में, जी आप तो ये गढ़ बात में तो रह रहे दिखती हैं, है। यहाँ पे तो सारे हैं। आपको मैं एक देखिए आपने अच्छा पॉइंट बिल्कुल बहुत बताया प्रभु जी। एक मैंने शायद पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि केशवानंद प्रभु की एक बुक है, द 13 आइडेंटिफाइड अपा संप्रदायस। वो आई एम श्योर 100% कि आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, अच्छा मेरे बोलने के बाद भी, और अभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं उनका एक लेक्चर है अपा संप्रदाय पे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने समय में, यानी कि आप सोच लीजिए कि मतलब 1800s में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 13 प्रकार के डिविएंट लोगों को पकड़ा। 13 टाइप्स, 13 लोग, 13 टाइप्स ऑफ फिलोसफीज जो कि डिविएट हो रहे थे फ्रॉम द संप्रदाय। अपा संप्रदाय मतलब जो संप्रदाय है नहीं मगर दिखते हैं। तो उनमें से एक तो ये साखी बेखी वाले थे, जैसे मैंने बताया कि वन, ये मेल एंड दिखाने के लिए किया, ऐसे 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 बहुत है, 13 है। 13 की तो लिस्ट उन्होंने हमें प्रेजेंट कर रखी है। तो उसका ना केशवानंद प्रभु ने एक अच्छा लेक्चर भी दिया हुआ है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। आप उसे सुनेंगे तो उस लेक्चर में आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो लेक्चर मैं भेज दूंगी ग्रुप पे। जी जी। वो आप देखिएगा। उसको आप वैसे ही चलते फिरते भी सुन लेंगे तो एटलीस्ट यूल हैव सम आइडिया। तो उसमें एक था अपा संप्रदाय वाला जो अतिबाड़ी कहते हैं उसको। महाप्रभु जब थे तो वो आया, वो काफी बड़ा लर्नेड पंडित हुआ करता था, आके महाप्रभु को बोलता है, तुम ही कृष्ण आमी राधा। मतलब मैं समझ रहे हैं आप कि आप तो कृष्ण हैं सब जानते हैं और मैं राधा हूँ। तो महाप्रभु ने उसको प्रणाम किया कि हाँ मैं बहुत तुम अति बड़ी, आप बहुत महान है, मतलब यू आर सो लर्नेड, एक्सट्रीमली लर्नेड, कुछ ज्यादा ही नॉलेज आ गई है तुम्हारे अंदर।
तो ही वॉज वन ऑफ सच केस, है ना, जो ऐसा समझते हैं। एक ऐसे हैं जो गौरांग नागरी, जो महाप्रभु को ही नागर समझते हैं कि हम सब है महाप्रभु की गोपियां हैं और महाप्रभु कृष्ण हैं। एक ये वाले हैं। एक बहुत सारे हैं, मतलब एक एक उस लिस्ट में भी नहीं है, उनमें से एक दो चार और भी हैं जो बाद में भी महाप्रभु के जाने के बाद। और जैसे एक मैं आपको बताती हूँ। हमारे संप्रदाय में एक हुए श्रीनिवास आचार्य जी की पुत्री हेमलता। आप जानते हैं श्रीनिवास आचार्य कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हुए, जिन्होंने वो लिखा है, छठ गोस्वामी अष्टकम लिखा है ना, श्रीनिवास आचार्य जी ने। नरोत्तम दास ठाकुर जी का हम सॉन्ग गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो उन श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, दीज वर द थ्री एट द सेम टाइम जीव गोस्वामी के ये शिक्षा डिसाइपल थे। श्रीनिवास आचार्य जी की बेटी हेमलता ठाकुरानी जी थी, हमारे संप्रदाय में एक आचार्य रही हैं, वो बहुत बड़ी। तो इट इज सेड दैट उन्हीं का एक कोई डिसाइपल था, रूप कविराज। तो ये जो रूप कविराज था, इसने बोला कि ये हरे कृष्ण महा जो मतलब नाम जो है, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्मरण इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फाइनली तो हमारी जो लीला में प्रवेश होगा वो अष्टकाली लीला स्मरण से होगा। उसने ये फिलॉसफी बोलनी शुरू कर दी। बड़ा लर्नेड पंडित था, राधा कुंड पे उसने ये लेक्चर देने शुरू कर दिए। और एक बार क्या हुआ, उसने एक कृष्ण प्रिया ठाकुरानी थी, जो इतना नाम भजन करती थी कि उनके मुख से सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। राधा कुंड पे रहती थी, उनके मुख से 24 घंटे उनकी जबान चलती रहती थी नाम में। ऑल द टाइम शी वॉज मतलब वाइब्रेटिंग, हर टंग वॉज वाइब्रेटिंग, इट्स सो मच सो कि जैसे वो अगर शांत भी होना चाहे ना कि मेरा जीवा रुक जाए, तो वो रुकती नहीं थी उनकी जीवा, हमेशा निरंतर नाम लेती थी उनकी जीवा। तो वो इनके लेक्चर में आई, लेक्चर में बैठी। तो जब वो लेक्चर में बैठी और उनकी नाम ले रही थी वो, तो क्रूप कविराज ने उनको बड़ा डिराइड किया, तुम लेक्चर में बैठ के तुम नाम ले रही हो, ये कथा के प्रति अपराध है और नाम के प्रति भी अपराध है। तो उन्होंने बोला कि महाशय जी, मेरी जो मेरे बस में नहीं है ये, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जीवा जो है नाम में इतनी अटैच हो चुकी है कि वो उससे हट नहीं सकती है। मतलब मैं चाहूं या नहीं चाहूं, उसका मेरा जोर नहीं है मेरी जबान पे, हर निरंतर नाम लेती है मेरी जीवा। तो उन्होंने फिर भी उनको बहुत वो किया, कृष्णप्रिया ठाकुरानी को। जब ये बात हेमलता ठाकुरानी जी को पता चली, शी वॉज सपोजिटली द गुरु ऑफ दिस रूप कविराज। तो अलग अलग जगह पे अलग लिखा है कि कई जगह बोलते हैं कि वो शिक्षा गुरु थी या संप्रदाय गुरु थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या डायरेक्ट गुरु थी, ये मेंशन नहीं है। तो हेमलता खुरानी जी ने, शी वाज रियली वंडरफुल, श्रीनिवास आचार्य जी की बेटी थी। उन्होंने पूरी सभा के सामने उसकी कंठी खींच डाली कि तू वैष्णव, गेट आउट ऑफ दिस संप्रदाय, तू गौड़िया नहीं है, रिजेक्टेड, डिसाइपल को रिजेक्ट कर दिया कि तू गलत फिलॉसफी दे रहा है। एक तो तू वैष्णवों की प्रति अपराध कर रहा है, ऊपर से तू नाम की महिमा, जो महाप्रभु ने जब बोला कि हरि नाम करना, नाम लेना, नाम संकीर्तन जो है वो युग का धर्म है, तो तू बता रहा है कि स्मरण युग का धर्म है। तू फिलॉसफी को उल्टा कर रहा है, निकल जाए यहां से। तो ये फिलॉसफी, अब आप सोचिए कि कितनी गलत फिलॉसफी है ये। डायरेक्ट उसने संप्रदाय की डायरेक्ट टीचिंग को ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि चलो ये तो पुरानी बातें, माता जी हमें क्यों कथा सुना रहे हो। इसने अपना एक लीनेज बनाया, इसकी लीनेज अभी भी वृंदावन में चल रही है, एक मंदिर है जहां पे इसी की टीचिंग चल रही है। और अष्टकाली गौड़ियाज हैं, मतलब गौड़िया दिखने में गौड़ियाज हैं, अपने आप को गौड़िया बोलते हैं।
तो हमें तो लगेगा कि गौड़िया मठ है ना। आप मैं जाएंगे तो अगर हम, तो हमें तो वहां पे महाप्रभु हैं, डीटी राधा कृष्ण दिखेंगे, इन्होंने तिलक लगाया हुआ होगा, लेक्चर चल रहे होंगे अष्टकाली लीला स्मरण पे, उज्ज्वल नीलमणि पे, राधा रस सुधा निधि पे, तो हमें तो लगेगा कि हमारा संप्रदाय की ही है। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। और फिलॉसफी किसकी चल रही है? अष्टकली लीला स्मरण एज पर रूप कविराज। किताबें भी हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं इनके, रूप कविराज के नहीं, उसकी लीनेज में जो आ रहे हैं उनके। एंड ही इज वेरी फेमस। तो आज तक ये डेविएंट फिलोसफीज चल रही हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज बोलते थे कि अरे वृंदावन जाके मत बसो, तुम लोगों को पता कुछ है नहीं, इधर उधर किसी के भी पास चले जाओगे सुनने के लिए और सारा कचड़ा कर लोगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का। अगर आप वृंदावन में भी रहे तो इस्कॉन में ही रहना भाई। बार बार बोलते थे ना गुरु महाराज, इसीलिए बोलते थे। मंदिर का नाम है बड़ी सुरमा कुंज। मैं यूजुअली आई डोंट टेक नेम, मगर आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि एक नहीं, ऐसे बहुत हैं। ये अपा संप्रदाय खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी हैं। और एक अपा संप्रदाय तो इस्कॉन से निकल गया, बैंगलोर इस्कॉन, जो कहता है कि प्रभुपाद जी से डायरेक्टली इनिशिएशन ले लो, और किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। गलत फिलॉसफी आ गई ना। तो ऐसे उसको आप सुनिएगा तो आप, ये सहजियाइज्म है। हर चीज बस जैसा, बस कहीं भी तोड़ मरोड़ दो अपने हिसाब से और बस उसी को फिलॉसफी मान लो और बस उसी से चलते रहो। अब एक छोटी सी गलती से ही आप अपना सर्वनाश कर लो। बार बार हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी के जितने लिटरेचर, जीव गोस्वामी ने जितने संदर्भ लिखे हैं, सब जगह लिखा है कि अगर किसी को स्मरण करना है तो बिना नाम जप के नहीं करना है। अगर अष्टकाली लीला स्मरण भी करना है, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द नेम। तो हमारे आचार्यों ने स्मरण की पद्धति दी है, कैसे स्मरण करना है अष्टकाली लीला, मगर पहले उसके लायक तो बने, हम वहां पहुंचे तो सही। मगर हम अगर इधर उधर सुन लेंगे और हम डिवेट हो जाएंगे, और तो उसके बाद फिर कोई कुछ कुछ नहीं हो सकेगा हमारा। ठीक है, दिस वॉज वन एग्जाम्पल। ठीक है रूबू जी। जी माता जी, thank you। अच्छा, तो अब वापस आते हैं कि महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे, ही कंसिडर्ड मी अ फूल। अच्छा, 73 पे आ रहे हैं हम। सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन कैन obtain फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। इंडीड सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र वन विल बी एबल टू सी द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। यानी कि भगवान के चरणों की प्राप्ति का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति केवल हरि नाम से, ये महाप्रभु के वर्ड्स हैं, कि केवल हरि नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, केवल हरि नाम जप करने के माध्यम से। इसमें भी प्रभुपाद जी का पर्पट मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आई हैव टू, देयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कमिंग हियर। एक सेकेंड, which one? हाँ अच्छा, ये लास्ट वाला जो है, दिस पैराग्राफ आई वांटेड टू हाईलाइट, द होली नेम ऑफ, हाँ जी प्रभु जी, ये वाला पढ़ रहे हैं प्रभु जी आप? चलिए मैं पढ़ती हूँ। द होली नेम एंड द लॉर्ड आर आइडेंटिकल। वन हु इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। ये उसको पता चलेगा जो माया से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। अच्छा, अब हमें थ्योरेटिकली तो हमें भी पता है, मुझे भी आपको भी पता है ना। थ्योरेटिकली पता है हमें, मगर ये जो नाम और नामी में अभेद है, इसकी रियलाइजेशन जो है निष्ठा के स्तर के बाद होती है। और निष्ठा का स्तर ही वो है जिसमें कम से कम व्यक्ति मध्यम अधिकारी बनता है। तो उसके बाद ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो माया से छूट चुका है, वही ये समझ सकते हैं कि नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। This knowledge, which is achieved by the mercy of the spiritual master, places one on the transcendental platform. श्री चैतन्य महाप्रभु
Mahaprabhu presented himself as a fool because prior to accepting the shelter of spiritual master, he could not understand that simply by chanting one can be relieved from the material conditions. But as soon as he became a faithful servant of spiritual master and followed his instructions, he very easily saw the path of liberation. तो ये बात जो है ये जाननी जरूरी है कि नाम नामी का जो अभेद है ये स्थिति गुरु की कृपा से आती है। इसीलिए महाप्रभु बार बार बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान के ये बताया है और इसीलिए मैं यही करता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द पोटेंसी ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, माई स्पिरिचुअल मास्टर टॉट मी अनदर वर्स एडवाइजिंग मी टू ऑलवेज कीप इट विद इन माई थ्रोट। तो एक बात तो बताई, नाम की महिमा बता दी हमारे गुरुजी ने। दूसरी बात क्या बताई हमारे गुरुजी ने कि फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन दिस एज ऑफ कली देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कि भाई अगर तू सोच रहा हो कि अच्छा गुरुजी बोल रहे हैं कि जी नाम से ही सब कुछ सिद्ध होएगा, चलो ठीक है, मगर मैंने ऐसे भी पढ़ा हुआ है कि भगवान की प्राप्ति स्मरण से भी हो जाती है, भगवान की प्राप्ति तो इस वाले तरीके से भी हो जाती है, अगर कोई अर्चन करता है, भगवान की पूजा करता है, इससे भी हो जाती है, भगवान का प्रसाद खाने से भी कहते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की परिक्रमा जो है गिरिराज जी की कोई परिक्रमा लगाते हैं उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने सुनी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं कि भगवान की प्राप्ति बहुत साधु साधु सेवा से भी होती है। तो क्या अच्छा हो सकता है ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है, मगर हो सकता है कुछ और भी तरीके होते होंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उसको रिफ्यूज करते हुए कह रहे हैं कि फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन द एज ऑफ कलियुग, कलयुग चल रहा है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द होली नेम, द होली नेम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। नो, तो ये बात को देखना है कि कौन सा श्लोक है ये, 76, आप जानते हैं ऑलरेडी। जो किसी की भी आवाज नहीं आ रही, या तो सब सो रहे हैं या सब नहीं पता है जी नहीं। ओके। I think it goes something like राइट, Hare Nam, Hare Nam. हाँ जी हाँ जी, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्यव गतिर अन्यथा। तो ये श्लोक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये श्लोक का बड़ा महत्व है, बार बार कोट किया जाता है। तो हु वुड वांट टू रीड इट प्रभु जी के अलावा? Hare मैं आई Krishna. पर माता जी। अच्छा, चलिए मोनिका जी और विश्राम नहीं भाई मोनिका पढ़िए। माता जी आप पढ़िए, पढ़िए आप। बड़ी अच्छी हरे जी. For spiritual progress in spiritual life, the Shastra recommend meditation in Satyug. Sacrifice for the satisfaction of Lord Vishnu in Treta Yuga and gorgeous worship of the Lord in the temple of Dwapar Yuga. But in the age of Kali, one can achieve spiritual progress only by chanting the holy name of the Lord. This is confirmed in various scriptures. In Srimad Bhagavatam, there are many references to this fact. In the 12th canto, 3.51, it is said, Kaler dosh nidhi rajan, asti hai eko mahan gunaha, Kirtanad eva Krishnaya Mukta Sangha Param Vrajet. In the age of Kali, there are many falls, for people are subjected to many miserable conditions. Yet in this age, there is one great benediction. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can be freed from all material contamination and thus be elevated to the spiritual world. The तो Narad 12th कैंटो का प्रभुपाद जी ने एक तो ये दिया, फिर उसके बाद नारद पंचरात्र का भी बता रहे हैं। इसका माची इंग्लिश में पढ़िएगा, द एसेंस ऑफ ऑल। The essence of all Vedic knowledge, comprehending the three kinds of Vedic activity, Karma Kand, Gyan Kand, and Upasana Kand, the Chand or Vedic Chand, okay, the Chand or Vedic hymn, and the processes for satisfying the demigods is included in the 8 syllables Hare Krishna, Hare Krishna. This is the reality of all Vedanta. The chanting of the holy name is the only means to cross the ocean of nescience. Similarly, the Kali Santaran Upanishad states Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Ved, it is seen that
to cross the ocean of nations, there is no alternative to the chanting of the holy name. Similarly, Sri Madhavacharya, while commenting upon the Mundak Upanishad, has quoted the following verse from Narad Samhita, Narayana Samhita. इंग्लिश में Dwapar Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping him gorgeously, according to the पंचरात्र के सिस्टम, according to the Pancharatriki system. But in the age of Kali, we lost your voice, Mataji. We lost your voice. Hello? Yeah, now we can hear you back. Oh, okay, I'll take it again. In Dwapar Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping him gorgeously according to the Pancharatriki system, but in the age of Kali, one can satisfy and worship the Supreme Personality of Godhead, Hari, simply by chanting the holy name. In his Bhakti Sandarbh, text 284, Srila Jiva Goswami strongly emphasizes the chanting of the holy name of the Lord as follows. Srila Jiva Goswami states that the substance of all Vedic mantra is the chanting of the holy name of the Lord. Every mantra begins with the prefix Nam, Om, and eventually addresses by name the Supreme Personality of Godhead. By the supreme will of the Lord, there is a specific potency in each and every mantra chanted by great sages like Narad Muni and other rishis. Chanting the holy name of the Lord immediately renovates the transcendental relationship of the living being with the Supreme Lord. To chant the holy name of the Lord, one need not depend upon other paraphernalia, for one can immediately get all the desired results by linking with the Supreme Personality of Godhead. It may therefore be questioned why there is a necessity for initiation of further spiritual activities in devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रभुपाद जी। पहले तो अभी तक नाम की महिमा बता दी, अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी ने कोट कर दी। अब प्रभुपाद जी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अगर इतना सब कुछ है तो कोई बोल सकता है कि जब नाम ही सब कुछ है तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं तो नाम ही तो लेना है भगवान का, मैं नाम ले लेता हूँ। और नाम के साथ साथ बाकी और भी किसी भी चीज के, यानी कि डीटी वर्शिप की भी क्या जरूरत है, और इनिशिएशन की भी क्या जरूरत है, और धाम की परिक्रमा लगाने की भी जरूरत है, या कोई भी और कुछ भी और है तो कुछ करने की और जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। तो अब इसका आंसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। The answer is that although it is correct that one who fully engages in chanting the holy name need not depend upon the process of initiation. Generally, a devotee is addicted to many abominable material habits due to material contamination from his previous life. In order to get quick relief from all these contaminations, it is required that one engage in the worship of the Lord in the temple. जी, यहाँ पे माता जी रुकेंगे। कई बार भक्त लोग ये बोलते हैं कि हमने हरिनाम दीक्षा ले ली, हमें क्या जरूरत है सेकेंड इनिशिएशन की, नाम ले लिया, मंत्र की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि, और नाम तो अगर आप बिना इनिशिएशन के भी जप कर रहे होते ना तो भी आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते किसी एक लेवल पर। तो क्योंकि नाम ही सब कुछ है, और नाम आगे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला इत्यादि में आएगा, महाप्रभु खुद अपने श्लोक मतलब प्यार है, महाप्रभु खुद अपने वचनों से बोलेंगे कि नाम जो है दीक्षा, हरि नाम दीक्षा की उपेक्षा नहीं करता, दीक्षा हो या नहीं हो डजेंट मैटर, हर कोई चैंट कर सकता है और भगवान को सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बन सकता है, बिना गुरु के भी बन सकता है, ऐसी बात महाप्रभु बोलेंगे। और ये भी बात प्रभुपाद जी भी यहाँ पे इस पपट में बोल रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि दैट देर इज नो नीड फॉर, है ना, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देर इज नो नेसेसिटी फॉर इनिशिएशन, एंड देन ही इज सेइंग कि ऑल द आंसर इज दैट ऑल्दो इट इज करेक्ट दैट one who fully engages in chanting need not depend upon the process of initiation. प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, और ये महाप्रभु के ही वचन है, और ये बात शास्त्रिक है कि बिना इनिशिएशन, बिना गुरु के भी कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, अगर वो फुल्ली डेडिकेट होके हरि नाम को पकड़ ले। ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये थियोरेटिकली सही है। रीजन ये है कि जब तक कोई गुरु के द्वारा उसको नाम नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि वो उतने लेवल का नाम जप ही नहीं सकता बिना पंचरात्रि की इनिशिएशन की, यानी कि बिना डीटी वर्शिप के, बिना बाकी चीजों की सहायता के वो उस लेवल का नाम नहीं जप कर पाएगा।
ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द आंसर इज करेक्ट. जनरली अ डिवोटी इज एडिक्टेड टू मेनी abominable material habits due to past contamination. In order to get quick relief, कि जल्दी जल्दी उसके जो अनर्थ हैं वो खत्म हो जाए ताकि वो उस शुद्ध नाम के स्तर पर आ सके, उसके लिए वन शुड एंगेज इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड इन द टेम्पल. इसीलिए, और अगर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वन शुड एंगेज इन द वर्शिप ऑफ द टेम्पल, इसका मतलब क्या है कि डीटी वर्शिप करेगा. डीटी वर्शिप के लिए मंत्र उसे चाहिए ही रहेगा. और मंत्र का मतलब है सेकंड इनिशिएशन, हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण इनिशिएशन बोली जाती है. और मंत्र का मतलब है कि गुरु के बिना मंत्र मिल नहीं सकता, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ गई. आप समझ रहे हैं बात? केवल नाम लेने के लिए तो गुरु की आवश्यकता भी नहीं है, मगर नाम के उस स्तर पे पहुंचने के लिए कि आप शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच के भगवान की प्राप्ति कर सके, उस लेवल का नाम लेने के लिए आपको मंत्र चाहिए होगा. आपको वर्शिप करनी पड़ेगी. वर्शिप किस करनी, ये जो कि पंचरात्र विधि का पाठ है, पंचरात्र विधि का आश्रय लेना पड़ेगा. और पंचरात्र विधि करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंत्र चाहिए होता है, और मंत्र के लिए गुरु चाहिए होता. आप समझे बात? इसीलिए सेकंड इनिशिएशन की आवश्यकता है, हर किसी को है, क्योंकि हर किसी को डीटी वर्शिप चाहिए भैया. एवरीबडी नीड्स. ओके, द वर्शिप ऑफ डीटी इन द टेम्पल. माता जी बोलिए. The worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness due to the contaminations of conditioned life. Thus, Narad, in his Panchratriki Vidhi, and other great sages have sometimes stressed that since every conditioned soul has a bodily concept of life aimed at sense enjoyment, to restrict this sense enjoyment, the rules and regulations for worshipping the deity in the temple are essential. Srila Rupa Goswami has described that the holy name of the Lord can be chanted by liberated souls, but almost all the souls we have to initiate are conditioned. It is advised that one chant the holy name of the Lord without offenses and according to the regulative principles. Yet, due to their past bad habits, they violate these rules and regulations. Thus, the regulative principles for worship of the deity are also simultaneously essential. तो नाम के साथ साथ विग्रह सेवा साइमल्टेनियसली एसेंशियल हो गई. ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नाम के साथ साथ अर्चन विधि जरूरी है. क्योंकि अर्चन विधि के प्रभुपाद जी ने क्या बोला, क्योंकि हम लोग जो है स्ट्रेस एट एवरी कंडीशन सोल हैज अ बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एम्ड एट सेंस एंजॉयमेंट. क्योंकि हमें तो अलग अलग चीजें खाने के लिए चाहिए रोज. तो डीटी वर्शिप से क्या होगा? अब आप बोलें कि भाई हमारे घर में तो विग्रह नहीं है, मगर कोई पिक्चर तो होगी, कोई तो मंदिर होगा जहाँ पे आप पूजा करते होंगे, वहीं पे तो आप भोग लगा देंगे. जैसे ही आपने भोग लगाया तो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सेंस एंजॉयमेंट. उल्टी चीजें आप भोग नहीं लगा सकते, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते, तो अपने आप वो चीजें रिस्ट्रिक्ट हो गई, वो सारी चीजें गई. आपको जो खाना है, जो भी अलाउड खाना है, जो भी अलाउड है भगवान को भोग लगाया जा सकता है, वो आप भोग लगाओगे और उसी को आप पाओगे. तो नेचुरली आपकी जो सेंस एंजॉयमेंट की चीजें हैं वो कटेल हो गई. आपको पता है कि सुबह आपके मंदिर में पूजा होनी है, तो उससे पहले आपने नहाना ही है. आप अपने आप शुचि का पालन करोगे. आपको पता है कि आपको जो है ये दो समय या एक समय आप भगवान के ऑल्टर के सामने जाओगे ही, उठाने, सुलाने या आरती करने. आप अपने आप भगवान के टच से प्योर हो जाओगे. तो एक डिसिप्लिन, एक जो डिसिप्लिन है प्लस एक जो प्योरिटी है, एवरीथिंग कम्स बाय, ये डीटी वर्शिप के सपोर्ट से आ जाता है ये सब. दूसरी बात यह है कि जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का हमें मतलब भगवान के श्रीअंग की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है, जिससे हमारी भगवान के प्रति एक लगाव हो जाता है. क्योंकि नाम में अभी हमें भगवान दिख तो रहे नहीं है, सिर्फ हमें साउंड सुनाई दे रही है, मगर यहाँ हमें भगवान दिखते हैं. पिक्चर में हो चाहे डीटीज में हो, हमें भगवान दिखते हैं, तो हमारा एक लगाव हो जाता है. हर कोई भक्त जो है ये जान सकता है कि कोई ना कोई उसकी फेवरेट डीटीज होते हैं, भले वो किसी के राधा रमन जी हो, किसी के राधा श्याम सुंदर हो, किसी के पंचतत्व हो, किसी के राधा माधव हो. एवरीवन हैज सम, एक इमेज उसके दिमाग में फिक्स है कि ये राधा कृष्ण है मेरे, है ना. तो ऐसे भगवान से अटैचमेंट हो जाती है. तो इसीलिए डीटी वर्शिप या पंचरात्रिक विधि जो है ये सपोर्टिव है हमारे नाम जप में. इसीलिए हमें साइमल्टेनियसली बोथ थिंग्स हैव टू गो. ऑल्दो नाम सब कुछ है, नाम से ही भगवान की प्राप्ति है, नाम से ही गोलोक की प्राप्ति है, मगर ऑल अदर थिंग्स आर एसेंशियल
so as to bring us to that level where we can actually chant that quality name. Is this point clear to everyone? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है कि सेकंड इनिशिएशन या फिर ये डीटी वर्शिप जरूरी है कि नहीं, हम तो नाम जप करते हैं, डीटीज लेके आने की जरूरत है कि नहीं है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी, या अगर कोई इसके ऊपर प्रश्न है तो वी कैन डिस्कस। और जिसके भी डीटीज नहीं है तो एटलीस्ट ऑल्टर तो है ही, तो यही मान के चलना चाहिए कि वो डीटी वर्शिप में ही काउंटेड है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल गो बैक एंड वी स्टिल हैव 10 minutes। इफ देयर आर सम क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस, अदरवाइज विल गो अहेड। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो अब महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई जब से ये मैंने अपने गुरु का ये आदेश सुना है तब से मैं और सब काम मैंने छोड़ दिए। मैं एक निमाई पंडित हुआ करता था जो बड़ा फेमस था टू बी वेरी नॉलेजेबल, और मैं पढ़ाता था न्याय शास्त्र और विख्यात था। मगर अब क्या है, सिंस आई रिसीव दिस ऑर्डर फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर आई ऑलवेज चैंट द होली नेम। मतलब क्योंकि उनके गुरु ने क्या बोला था, सिर्फ नाम जपने के लिए नहीं बोला है। महाप्रभु, जहां भी आप महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन देखेंगे चैतन्य चरितामृत के अंदर, तो महाप्रभु ये नहीं बोलेंगे यू शुड चैंट द होली नेम या माय गुरु टोल्ड मी टू चैंट द होली नेम। ही विल ऑलवेज यूज द वर्ड ऑलवेज, निरंतर हरि नाम जपना। तो महाप्रभु ने जो विधि हमें दी है वो नाम जप की विधि नहीं है केवल, बार बार चैतन्य चरितामृत में आएगा, आप इसको नोट करिएगा कि निरंतर नाम जप करना, ये बात महाप्रभु ने हमें सिखाई है। हालांकि प्रभुपाद जी तो बोलते थे कि एटलीस्ट यू चैंट मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम यू डू दिस, है ना। तो अब क्या है, भक्त लोग बोलते हैं कि इन इस्कॉन वी चैंट 16 राउंड्स। नो 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 नो, इन इस्कॉन वी चैंट मिनिमम मिनिमम 16 राउंड्स, और मैक्सिमम प्रभुपाद जी ने बोला वी शुड ऑलवेज चैंट द होली नेम। एंड यही महाप्रभु ने बोला वी शुड निरंतर नाम जप करना। ये टीचिंग है संप्रदाय की। संप्रदाय की ये टीचिंग नहीं है कि 16 माला जप करना, संप्रदाय की टीचिंग है निरंतर नाम जप करना। ठीक। Although माताजी, I thought that by chanting and chanting the holy name, I have been bewildered। हाँ, तो बोल रहे हैं कि मैं निरंतर नाम तो जप करता हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। आई हैव बीन बिविल्डर्ड। अब ये क्या मिस्ट्री महाप्रभु बोल रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया नाम जप करने से। कैसे? While chanting the holy name of Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry, dance, and sing like a madman। क्योंकि ये प्रकाशानंद जी ने यही तो पूछा कि तुम भावुक लोगों की तरह रोते रहते हो, डांस करते हो, गाते हो, ये क्या है, ये कोई सन्यासी को ये काम करने चाहिए? तो बोलते हैं कि एक्चुअली ये नाम जब तो मेरे गुरुजी ने बोला कि कली काल में कोई और धर्म नहीं है, अब मैं यही करता हूँ। अब मैं निरंतर नाम जप करने से मेरी दशा ये हो गई है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं ये मतलब पागल हो गया हूं, मतलब क्या बता रहे हैं कि कौन से लेवल का, जब भाव में आकर कोई नाम जप करता है तो बिविल्डर्ड की तरीके से होता है, जो जिसको दुनिया वाले ऐसे कहते हैं कि बिविल्डर्ड। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वाइल चैंटिंग द होली नेम इन प्योर एक्सटेसी। इसका मतलब महाप्रभु कौन सा नाम ले रहे हैं, भावपूर्ण प्रेम पूर्ण नाम ले रहे हैं। जब वो लेवल का नाम कोई लेगा तो व्यक्ति नॉट नेचुरली जो होगा वो अपने आप को भूल जाएगा। Collecting my patience, therefore, I began to consider that chanting of the holy name of Krishna has covered all my spiritual knowledge। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई मैंने सोचा कि अरे ये क्या है, ये तो मैं पागल सा हो गया गुरु के मंत्र देने के बाद तो। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। तो I saw that I had become mad by chanting the holy name, and I immediately submitted this at the lotus feet of my spiritual master कि भाई मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पागलों जैसा होता चला जाऊँ, ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा मंत्र है जिससे मैं पागल हो गया हूँ। माई डियर लॉर्ड, गुरु जी को जाके मैंने बोली ये बात। क्या बोला मैंने अपने गुरु जी को, माई डियर लॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ मंत्र हैव यू गिवन मी, आई हैव बिकम मैड सिंपली बाय चैंटिंग दिस महामंत्र। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा पर्पट दे रहे हैं, और प्रभुपाद मैं अभी खोल ले रही हूँ, आप पढ़िएगा। हाईलाइट मैंने किया कि महाप्रभु के इस वचन से ये सिद्ध होता है कि
आप देखिए ऊपर वाले वचन में महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं प्योर एक्सटेसी में जब मैंने जप किया, व्हेन आई चैंटेड इट इन प्योर एक्सटेसी, यानी कि मैं, महाप्रभु कौन से लेवल पे पहुंचे हुए, मिनिमम भाव भक्ति है, मिनिमम भाव भक्ति का लेवल है। तो कोई लिबरेटेड भाव भक्ति मतलब ऑलरेडी यूर लिबरेटेड, कि कोई मुक्त आत्मा भी क्यों ना हो, अगर उसको स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं कोई अड़चन आती है, अड़चन आती है या कुछ भी पूछना है, तो चाहे मुक्त व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसे गुरु के पास जाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ऑलरेडी मुक्त हो गया हूं, मैं तो भगवान की प्राप्त कर चुका हूं, मैं तो, अब देखिए अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं ना, प्रभुपाद महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह हो गया हूँ, हमेशा कभी हंसता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ। ये तो अष्ट सात्विक विकारों वाली बात है। नहीं कि भाव भक्ति, भाव के द्वारा जो सात्विक विकार आते हैं, प्रेम के जो विकार आते हैं, उनकी बात हो रही है। मगर ऐसी स्थिति में भी, भाव की स्थिति पे भी कोई क्यों ना हो, मुक्त आत्मा भी क्यों ना हो, इसका मतलब, सॉरी, तब भी उसको अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो पहुंच गया भैया, जहां पहुंचना तो आपके गुरु की जरूरत है। स्टिल ही शुड गो एंड रेफर, चेक विद द स्पिरिचुअल मास्टर। आई थिंक यहीं पर ही हम इसको वो करेंगे, मगर लेट्स रीड द पर्पट ऑफ प्रभुपाद। इट वुड बी नाइस टू, 80 था ना, 80, हाँ जी। Sri Mahaprabhu said that while chanting and dancing, he has developed a kind of mad ecstasy that is possible only for the liberated souls. Yet, even in his liberated position, he referred everything to his spiritual master whenever there was doubt. Thus, in any condition, even when liberated, we should never think ourselves independent of the spiritual master. कि मैं अब बस, अब तो गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, जो जिस चीज के लिए गुरु बनाया था वो तो मुझे मिल गया, अब गुरु जी की क्या जरूरत है, ना ना ना। But must refer to him as soon as there is some doubt regarding our progressive spiritual life. इसीलिए हर स्थिति में गुरु की आवश्यकता है ना। तो माय डियर लॉर्ड, अब ये पूछेंगे अपने गुरु जी से कि भैया आपने कैसा मंत्र दे दिया, आपने ये जो मंत्र दिया इससे तो मैं पागल बन गया हूँ। चैंटिंग द होली नेम इन एक्सटेसी कॉजेज मी टू डांस, लाफ एंड क्राई, ऐसा मैंने बोला। तो माय स्पिरिचुअल मास्टर heard all this and he smiled and then began to speak. तो अब उसके बाद मेरे गुरुजी ने मुझे क्या उत्तर दिया इस बात का, वो आपको मैं, प्रकाशानंद सरस्वती जी, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा क्योंकि वो क्लास हम अगली बार करेंगे। ठीक है। तो भाई कि महाप्रभु के जो गुरु जी हैं ये बात सुन के बड़े खुश हुए, तभी तो लिखा है कि ही स्माइल्ड व्हेन आई सेड दिस थिंग। तो वो बड़े स्माइल किए क्योंकि गुरु को पता चल गया कि भैया जो जिस चीज के लिए मैंने मंत्र दिया था वो तो सिद्ध हो गया, मेरा डिसाइपल तो सिद्ध हो गया है, वो तो पहुंच गया जहां मैंने उसको पहुंचाना था। इसीलिए गुरु, ही बिगेन टू स्माइल, खुश हो गए गुरु। तो इस यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रपट में लिखते हैं कि गुरु का वास्तविक सुख यही है, जब वो देखता है कि उसके स्पिरिचुअल, उसके जो शिष्य है वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो एक्सटर्नल चीजों में ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, सेवाओं का अपना महत्व है और सेवाएं करनी है, मगर अंदर से हृदय की स्थिति हमारी जो है वो चेंज होनी चाहिए, हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, वाकई मतलब हमारा भगवान से जुड़ाव होना चाहिए। तब नाम में श्रद्धा हो रही है, नाम में विश्वास हो रहा है, नाम को पकड़ लेना चाहिए। अगर वाकई ऐसी स्थिति आ रही है तब हमें ये जानना चाहिए कि हमने जो गुरु महाराज से ली है दीक्षा, वो सफल हो रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, भक्त लोग बोलते हैं हाँ सेवा करनी है, सेवा करनी है, तो सेवा को वो वही वाली सेवा मानते हैं जो कि ये गुरु जी हमारे, हमारे यहाँ इस्कॉन में सबसे पहली सेवा जो है प्रभुपाद जी ने भी जो दी है, या हमारे गुरु महाराज भी देते हैं, या कोई भी गुरु इस्कॉन में देता है, स्टैंडर्ड रहता है इस्कॉन में, फर्स्ट सर्विस इज चैंटिंग द होली नेम, दिस इज आवर फर्स्ट सर्विस। और हमारे गुरु महाराज बोलते, ये नहीं बोलते थे कि यू हैव टू चैंट द होली नेम, गुरु महाराज हमेशा क्या बोलते थे, अटेंटिवली चैंट द होली नेम। ये हमारी सबसे पहली सेवा है गुरु की। और फिर प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मंदिर संभालना, ये सेकंड सेवा है। इसको पहली सेवा हमने बनाई है, क्योंकि गुरु गुरु महाराज कभी भी किसी को पहली सेवा ये नहीं देते हैं, न कभी दी है गुरु महाराज ने। फर्स्ट सर्विस इज चैंट द होली नेम अटेंटिवली।
सेकेंडली फिर गुरु महाराज ने जिसको जिसको जो दिए वो एक बात है। अगर वो सेकंड वाली सेवा किसी कारण से ना भी हो पाए तो पहली वाली सेवा जो मुख्य सेवा है गुरु की, नाम जप की, वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। उसमें एकदम हमारी फुल डेडिकेशन होनी चाहिए। होनी तो सेकंड वाली में भी चाहिए, मगर जस्ट इन केस अगर हमारी लाइफ की सिचुएशंस कभी ऊपर नीचे हैं या क्या है, तो सेकंड वाली जो सेवा है प्रचार की, इसकी उसकी, वो भले एक बार को हल्की हो जाए, मगर पहली वाली सेवा कभी हल्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज अवर मेन सर्विस। चैंटिंग द होली नेम इज नॉट जस्ट अवर सर्विस टू कृष्णा, बट इज ऑल्सो अवर सर्विस टू गुरु। ये हमारी सबसे पहली सेवा है गुरु की। इसीलिए जो है अब महाप्रभु बताएंगे कि उनके गुरु महाराज जो हैं वो उनको क्या बोले, इसका प्रश्न का उत्तर क्या दिया। तो अभी थोड़ा सा और बताएंगे इनके ये जो टीचिंग्स है नाम पे, कि उनके गुरु ने फर्दर उनको इंस्ट्रक्शन दी नाम के ऊपर। तो वो नाम की के बारे में और बताएंगे, भाव भक्ति के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर वो चर्चा शुरू होगी, सब कन्विंस होंगे नाम जप के बारे में, और उसके बाद फिर ये एक चर्चा शुरू होगी कि मायावादी सन्यासी बोलेंगे कि वेदांत सूत्र में क्या गड़बड़ है विजय। हम वो ठीक है ये बातें, हमें वेदांत में गड़बड़ बताओ क्या है वेदांत पढ़ने में। जी प्रभु जी। माता जी, अपने हरि प्रसाद प्रभु जी है ना, जो हमको हरि वहां मिले पार्षद, हाँ थे जी। इधर हाँ 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 हाँ। पीआरसी में, जी जी। उनका एक लेक्चर मेरे को प्रेम प्रभु जी ने भेजा था, उपदेशामृत पे, वर्ष 7 और 8 पे। और हम्म। उन्होंने मेरे को बोला था आप इसको सुनना, और मैंने अच्छा लगा, वो इसी पे बात हो रही थी, चैंटिंग पे। जी जी जी। तो क्वेश्चन आंसर्स में किसी माता जी ने पूछा था, गर्ल ने, कि ठीक है 16 राउंड तो हमारे में अच्छे से कर लिए, बट क्योंकि हमको हमेशा ही भगवान का नाम चैंटिंग करना है, तो जो बाकी के राउंड्स है वो तो चलते फिरते काम कार करते 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 हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, हमारे को हो सकता है पूरा अटेंटिव हम हम्म ना रहें। तो हम्म इज दिस ओके और नॉट ओके? दिस वाज द क्वेश्चन। एंड हम्म ही रिप्लाइड कि ठीक है चैंटिंग हमको करना है, बट फिर भी उनका रिकमेंडेशन था कि अगर डिस्ट्रक्टिव वे में नाम हो रहा है और उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम्म उससे बेटर तो अगर हम कीर्तन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म यानी कि अगर कोई आपको मेलोडी याद आ रही है, जिस बार हम्म आप कुछ गा रहे हैं, कुछ आपको गुनगुना रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका मन ज़्यादा अच्छा लग सकता है। हम्म। तो माता जी, ये मतलब जिसे शास्त्रिक रिकमेंडेशन और इस पर्सनल प्रभु जी का है, या मतलब व्हाट वी शुड ट्राई टू? ये दिस इज हिज अंडरस्टैंडिंग। ओके। क्योंकि अगर आप देखें हमारे गुरु महाराज को, गुरु महाराज मीटिंग्स में ही बैठे होते थे, जैसे कभी कोई और बोल रहा है तो गुरु महाराज जप कर रहे होते थे, उनका हाथ माला में होता था, हम्म। है ना? हम्म। होता था कि नहीं होता था? यस नो? जी माता जी। गुरु महाराज कहीं भी होते थे, गुरु महाराज ट्रेवल कर रहे होते थे तो गुरु महाराज का हाथ माला में होता था। गुरु महाराज जैसे मैंने देखा है, गुरु महाराज जैसे कोई पोडियम है, मायापुर में कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई बोलने लगा, जब तक वो बोलेगा 20-25 मिनट, तब तक गुरु महाराज का नाम जप, सारी पूरी जनता सामने बैठी है भक्तों की गुरु महाराज तब तक जप कर रहे होते थे। तो आई थिंक दिस इज मेरी पर्सनल, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रभु जी, ही इज अ वंडरफुल ग्रेट वैष्णव, मतलब आई हैव फुल रिगार्ड फॉर हिम एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर हिम। मे बी दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम, ओके। है ना? क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्शन की बात की जाए तो वो तो फिर हम जब गुनगुना रहे होंगे तो उसमें भी डिस्ट्रैक्टेड होंगे, हम्म। तभी राइट? मेरे को सेम क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि हाँ डिस्ट्रक्शन तो वहां भी एप्लीकेबल है। जी, ये तो वहां पे भी एप्लीकेबल है। तो हो सकता है कि जब कोई भक्त जो है आंसर देता है ना, तो वो कई बार उस व्यक्ति की, that answer may be appropriate for the person who is asking the question. It may ओके। not be appropriate for everyone. ये भी भक्त को देखना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, जी। उसके हिसाब से आंसर दिया जाए, फिर वो सब लोगों के लिए नहीं होता। अच्छा, पर्सनली भी अगर हम देखें कि अगर हम जैसे मान लीजिए आप गए हैं डॉक्टर के, वेट कर रहे हैं, डॉक्टर का लाइन में है, तो आप गा सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र, हम अधिकार तो नहीं सकते, थोड़ा अजीब सा है ना? लगेगा। मगर आपके पास काउंटर हो तो आप मन ही मन जप तो कर सकते हैं। यस। नहीं भी हो काउंटर, मतलब हम्म। आप मनी मन जब तो कर सकते हैं। हम कहीं ट्रेन में बैठे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, जब तो कर सकते हैं, मगर कीर्तन करने में मुश्किल है, हाँ जी। राइट? कुछ भी हम कर रहे हैं, कीर्तन करने में थोड़ा सा मुश्किल है। घर वैसे में भी ही बाकी हम, एक, हाँ जी।
नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है, प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये इवन अब हम ये आपका प्रश्न जो था या उन माता जी का प्रश्न ये था कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते, तो 16 तो हमने बड़ी अच्छे से कर ली, बाकी टाइम तो हम डिस्ट्रैक्टेड ही होंगे, नेचुरली हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि जो भी काम कर रहे होंगे उसको भी तो करना है ना। बट हम्म। उसके साथ हमने कम से कम नाम तो जोड़ दिया कि हम वेस्ट तो नहीं कर रहे टाइम, सो वी आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, और वो नाम काउंट होएगा, and that will help us chant our rounds attentively when we are chanting. उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ प्रभु जी प्रैक्टिकली। हमने 16 माला की अटेंटिवली करने की कोशिश की, उसके बाद हम उठ गए, फिर हमने अगले दिन उठाए बीट बैग, क्योंकि हमने सुबह तो कर ली थी, पूरे दिन हमने जाम जप नहीं किया, शाम को भी नहीं किया क्योंकि 16 हो चुकी है, रात भी जी। भूली चली गई। अब अगले दिन जब हम 16 करेंगे ना, तो हमने नाम से वी हैव रिमेन्ड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द होली नेम फॉर यस। 24 आवर्स। तो अब हमें फिर से एनर्जी लगानी पड़ेगी टू कनेक्ट विद द होली नेम। जी। मगर अगर हम बीच बीच में कहीं भी इधर जाते बात मतलब मार्केट गए तो अपने काउंटर साथ में ले गए, हर जगह बीट बैग तो लेके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुचि अवस्था मतलब गंदा सब कुछ की चीज को हाथ लगाते हैं कभी, हम्म। है ना, मतलब कभी बालों को हाथ लगा लिया, कभी कुछ, हाँ जी, हाँ सब जी। चलते रहता है। और एनीवेज बीट बैग घूमने का भी डर रहता है, तो अपना काउंटर या ऐसे कोई चीज साथ में ले ली, और उसमें आप तो यू हैव स्टेड कनेक्टेड विद द होली नेम, तो कृष्णा इज सीइंग that you are Yes. making all your efforts to stay connected with him, and then tomorrow morning when you are going to do it's not a fresh thing for you to start because you've already Yes. been with them, so इसमें एक और माता जी, सॉरी मैं फिर बीच में इंटरप्ट कर दिया, आपको बोल। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मेरा अपना भी सोचना ये था कि जब हम माला करते हैं अटेंटिवली, तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को, माइंड को हम ट्रेन कर रहे होते हैं कि हाँ हम ध्यान देना है, ध्यान देना, देना, थोड़ा बहुत शायद असर आ भी जाता है। तो जब भी हरे कृष्णा मंत्र हम करेंगे तो फिर वही ट्रेनिंग हमारे माइंड को रिफ्रेशमेंट आती रहती है कि हाँ हरे कृष्ण मंत्र बोलना है तो भगवान का नाम को ध्यान देने की कोशिश करनी है। जी जी फिर जी। मेलोडी गाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो मेलोडी के हिसाब से वो कहीं जाती है, कभी मेलोडी चेंज हो जाएगी, कहीं वो मेलोडी किसी बॉलीवुड के गाने से जाके मैच कर जाएगी, तो वो डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना उसमें ज्यादा है, मेरा बल्कि ऐसा मानना था। Yeah. That. But for some people, it may just help them to sing, and that's wonderful if it helps them. यहाँ पे भी देखा ये इन किन प्रकार है ना प्रभु जी, हमें नाम से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि यहाँ भी महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन क्या थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, निरंतर नाम जप। तो चाहे वो गा के हो जाए, चाहे वो नाम बोलकर हो जाए, किसी भी तरीके से स्टे इन टच विद द होली नेम थ्रू आउट द डे। जी मतलब। ठीक, तो यहीं पर ही हम लोग समाप्त करते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से हम लोग ट्यूसडे को क्लास कर सकते हैं क्या? इज दैट ओके विद एवरीवन? जी माता जी। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे जी इवनिंग? माता जी। यस यस, पता है, कर सकते हैं। So next week, I think we will have class on Tuesday, and then but only for the next week. Okay, we'll start with what Mahaprabhu's spiritual master starts teaching him further. ठीक है जी, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद कृष्ण माता की, जी, थैंक यू श्री सो चैतन्य मच। पर चैतन्य निष्ठा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाजी। हरे कृष्ण।